अब खबरों की गाड़ी को युद्ध के मैदान की ओर मोड़ते हैं। बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले तनाव की करते हैं, जिसमें एक दिन समझौते की संभावनाएं दिखने लगती हैं तो अगले दिन फिर से युद्ध वाली आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत फिलहाल अटकी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु प्रण। संवर्धित यूरेनियम सौंपने और परमाणु कार्यक्रम रोकने की शर्त पर ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से जो बातचीत का नया प्रस्ताव दिया गया है, उसमें भी बात यूरेनियम पर ही अटकी हुई है। ऊपर से होर्मुज में भी संकट बढ़ता जा रहा है। तो क्या विनाशक युद्ध का एक और चरण दुनिया के सामने आने वाला है? क्या ईरान का समंदर फिर से लाल होने वाला है? क्या तेहरान की परमाणु जिद एक और जंग करवा कर रहेगी? ईरान की तरफ से बातचीत के लिए 3 चरण वाला एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसे लेकर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपने सहयोगियों के साथ बैठक की। लेकिन तेहरान का सुझाव सुनकर वो भड़क गए और शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान की पहली शर्त थी कि अमेरिका नाकाबंदी खत्म करे, जिससे बातचीत आगे बढ़ाई जाए। तेहरान ने ये ऑफर दिया कि अगर नाकाबंदी हटा ली जाए तो होर्मुज स्ट्रेट को पहले की तरह खोल दिया जाएगा। लेकिन बात संवर्धित यूरेनियम को लेकर बिगड़ गई, क्योंकि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करेगा, जबकि अमेरिका परमाणु प्रोग्राम को ही रेड लाइन बता रहा है। ईरान चाहता है कि युद्ध स्थायी रूप से खत्म हो, लेकिन ट्रंप को तेहरान की नीयत ठीक नहीं लग रही। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा सुलझाए बिना होर्मुज खोला गया तो वार्ता में अमेरिकी पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसीलिए दोनों का हल एक साथ ही निकाला जाना चाहिए। अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि नाकाबंदी की वजह से ईरान पर दबाव है। इसी वजह से तेल टैंकर ना तो ईरानी बंदरगाहों से निकल पा रहे हैं और ना ही ईरानी पोर्ट तक पहुंच रहे हैं। अमेरिका की नाकाबंदी पिछले 15 दिनों से जारी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 13 दिन और जारी रही तो ईरान को तेल के कुएं बंद करने पड़ सकते हैं। अगर 72 घंटों से ज्यादा तेल के कुएं बंद किए तो फिर उन्हें दोबारा शुरू करने में महीनों का वक्त लग सकता है। इससे भविष्य में ईरान का तेल उत्पादन प्रभावित होगा। यही डर ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। आशंका है कि अगर यही स्थिति रही तो ईरान में जरूरी चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ सकती हैं। नाकाबंदी के बीच चीन और रूस से मदद आना भी मुश्किल हो रहा है। IRGC ने तो खुला ऐलान कर दिया कि अगर युद्ध ही आखिरी रास्ता है तो ईरान में एक और जंग की वकालत शुरू हो गई है। ट्रंप एंड टीम को भी खतरे का अंदाजा हो चुका है। ऐसी खबरें हैं कि समंदर में नाकाबंदी के बाद आसमान में भी अमेरिका चक्रव्यूह रचने वाला है। रिपोर्ट्स है कि अमेरिका ईरान को नो फ्लाई जोन घोषित करने पर विचार कर रहा है। हो सकता है कि दबाव बनाने की रणनीति हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान के एयर स्पेस में किसी भी विमान का उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ट्रंप के इस एक्शन को ईरान जंग की तरह ले सकता है, जो निश्चित रूप से पश्चिम एशिया के लिए घातक भी होगा और विनाशक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।